Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well, and I am Ania Khan here. I'm with new topic of class science biology, is chapter number 4. So our topic is prokaryotes and eukaryotes. So first we discuss about eukaryotes. So organism whose cell have a cell membrane bounded nucleus are called eukaryotes. जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाए, जिन भी ऑर्गेनिज्म में उनमें कौन से सेल पाए जाते हैं वो यूकेरियोट्स कहलाते हैं, यूकेरियोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यूकेरियोट्स मतलब क्या हो रहा है भाई? यू का मतलब जैसे आपको आगे बताया हुआ है फ्रॉम द गी वर्ड, इसके मायने क्या होते हैं? वेल, क्या होते हैं? वेल के। ठीक है, और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियर। अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसमें पूरा बाकायदा एक चैप्टर है कैरियन के नाम से, मतलब न्यूक्लियस के टाइप का पूरा एक टॉपिक दिया गया है, तो हम आगे इंशाल्लाह ताला उसको कवर करेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है, मतलब वेल न्यूक्लियस, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस अगर हम अपनी नॉर्मली ज़बान में बोलें तो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हु सेल डू नॉट हैव अ सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स होता है बिफोर, बिफोर न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस बहुत कम पाया जाए और ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पाया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एग्जांपल बता दिए, सेलुलर स्ट्रक्चर है एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल है एंड एक तरफ यूकैरियोटिक सेल है। तो एग्जांपल ये दी गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल क्या कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल और प्लांट सेल में। अब न्यूक्लियस किन में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है या यूकैरियोटिक में होता है? तो विदाउट मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है, और यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो वो उनकी वर्ड्स की डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि किसमें ज़्यादा पाया जाता है, ट्रू पाया जाता है, और किसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम, इसमें ट्रू क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक की बात की जाए तो ये मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, और यहाँ पर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों पाए जाते हैं। से अगर बात की जाए ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए अगर, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम एंड पेरेक्सोसोम पाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। किसमें? प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, बिकॉज इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं ये लोग। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होंगे, ये तो रेयर होंगे, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एब्सेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ एब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये सब क्यों प्रेजेंट है? ये सब ऑर्गेनल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब ऑर्गेनल्स हैं। तो इसमें स्मॉलर अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं, जबकि राइबोसोम यहाँ पर लार्जर अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। गोल्जी एपेरेटस जो है वो नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता, बिकॉज एनिमल पिगमेंट चेंज नहीं करते। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है? वी विल नाउ लुक एट द सम बेसिक सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल. You will notice that there are the key differences between plant and animal cell. The table below summarizes these differences. डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल दिया हुआ एक तरफ प्लांट सेल दिया हुआ। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? प्लास्टिड नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, लीकोप्लास्ट की प्लास्टिड्स की टाइप्स हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल के अंदर रिज सेलुलोज को कवर करने के लिए क्या होता है? सेल वॉल दी जाती है, सेल मेम्ब्रेन दी जाती है। ठीक है, एनिमल डू नॉट हैव अ प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स। एनिमल्स के अंदर यहाँ पर जो है वो क्या होता है? एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता प्लाज्मोडेस्माटा, नहीं पाया जाता, पिट्स भी नहीं पाए जाते, जबकि प्लांट सेल जो है दोनों चीज़ें कवर कर रहा होता है। फ्यू वैक्यूल्स पाए जाते हैं, अगर किसी में प्रेजेंट होंगे तो वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल के अंदर लार्जेस्ट सेंटर वैक्यूल की वजह से सेल सेप जो वैक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड एट द जनरल सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि इसमें जो है वो बिल्कुल साइड पर, ये तो पेरिफेरी साइड पर, ये तो म्यूच्योर सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एनिमल सेल possesses lysosome which contain enzymes that digest cellular macromolecules. एनिमल्स के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम पाया जाता है, जो कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है,
और मैक्रोमोलेक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करता है, ठीक है, जबकि प्लांट सेल के अंदर लाइसोजाइम होता तो है लेकिन वो क्या करता है, प्लांट वैक्यूल को हैंडल करता है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है दैट ऑर्गेनाइज असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त ये काम आता है। प्लांट सेल डू नॉट हैव टिपिकली कंटेन सेंट्रियोल्स। इनके प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, जिसके सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। बिल्कुल आगे आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की डायग्राम्स दी हुई है। जो जो मैंने आपको पीछे बताई गई हैं तमाम चीज़ें, जो मैंने आपको पूरी समराइज किया है तमाम, कि एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, ये सब इन्होंने एक डायग्राम के अंदर बताया हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद से भी। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट सेल वॉल। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।